हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए फ्री हाइड्रोजन एटम आफ्टर एब्जॉर्बिंग ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ए गेट्स एक्साइटेड फ्रॉम द स्टेट n इक्वल्स 1 टू द स्टेट n इक्वल्स 4। देखिए, एक हाइड्रोजन एटम है, ये स्टेट n इक्वल्स 1 में है और एज्यूम कर लीजिए ये रेस्ट में है, फ्री है, ये लिखा हुआ है। और ये हाइड्रोजन एटम एक फोटोन एब्जॉर्ब करता है जिसका वेवलेंथ दिया है लैम्डा ए, वेवलेंथ लैम्डा ए। अब इसके एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं E से, और इस एब्जॉर्प्शन के बाद ये हाइड्रोजन एटम ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्टेट n इक्वल्स 4 में, स्टेशनरी स्टेट 1 से स्टेशनरी स्टेट 4 में चला जाता है। अब मान लीजिए कि इस हाइड्रोजन एटम का स्पीड हो गया एब्जॉर्प्शन के कारण u। अब यहाँ से अगर n इक्वल्स 1 से n इक्वल्स 4 में जाता है और हम लोग इस फोटोन का एनर्जी ये रिप्रेजेंट किए हैं, तो देखिए फोटोन के पास मिनिमम इतना एनर्जी तो जरूर होना चाहिए ताकि हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट 4 में पहुंचा सके। अब इसके लिए कितना एनर्जी चाहिए, तो E अगर हम लोग लिखें तो E इक्वल्स E4 माइनस E1 लिख सकते हैं। साथ ही साथ इस एनर्जी के साथ E4 माइनस E1 एनर्जी के साथ साथ इस हाइड्रोजन एटम को जो काइनेटिक एनर्जी मिला होगा हाफ m(u²), वो भी इस फोटोन के एनर्जी से ही मिला, चूंकि इनिशियली हम लोग रेस्ट में ज्यूम किए हैं। तो अब अगर हम लोग इस काइनेटिक एनर्जी जो हाइड्रोजन एटम गेन किया होगा उसको अगर हम लोग नेग्लेक्ट कर दें तो कम से कम फोटोन के पास एनर्जी मिनिमम कितना होना चाहिए, E4 माइनस E1। बोथ थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे। फोर्थ स्टेट का एनर्जी होता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें सब्ट्रैक्ट करना है ग्राउंड स्टेट का एनर्जी, वो भी पढ़े होंगे आप लोग, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13.6 माइनस 0.85, तो 0.6 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0.25 बचेगा। 13 माइनस 0.25 यह आ जाएगा आपका 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो फोटोन एब्जॉर्ब किया हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में, इसका मिनिमम एनर्जी आपका होना चाहिए 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर कुछ काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन एटम को मिलता है तो इस फोटोन का एनर्जी 12.75 से स्लाइटली ज़्यादा होना चाहिए। हालांकि हम लोग इस काइनेटिक एनर्जी को नेग्लेक्ट कर देंगे और मानेंगे कि फोटोन के पास एनर्जी कितना है, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, इमीडिएटली आफ्टर दैट, मतलब एब्जॉर्प्शन के इमीडिएटली बाद, तुरंत बाद, द इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू n इक्वल्स m स्टेट बाय एमिटिंग ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ई। इस स्टेट में आने के तुरंत बाद ये हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है ये एक अननोन स्टेट में जंप कर जाता है n इक्वल्स m। तो अब ये एक्साइटेड स्टेट n इक्वल्स m में आ गया ये हाइड्रोजन एटम, और एक फोटोन एमिट किया। इस फोटोन का वेवलेंथ लैम्डा ई से रिप्रेजेंट किया है। हम लोग इस फोटोन का एनर्जी ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और मान लेते हैं कि इसका जो इस एमिशन के कारण जो मोमेंटम चेंज हुआ इसका स्पीड हो गया v। अब यहां से आगे देखिए, लेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एटम ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन आर डेल्टा पी एंड डेल्टा पी रेस्पेक्टिवली। अब देखिए डेल्टा पी दिया है एब्जॉर्प्शन के दौरान चेंज इन मोमेंटम एटम का, तो हम लोग यहाँ डेल्टा पी का वैल्यू लिख सकते हैं, डेल्टा पी इक्वल्स एब्जॉर्ब करने के बाद इसका मोमेंटम कितना हो गया, मास मान लीजिए एटम का m इंटू यू, mu, और इनिशियल मोमेंटम कितना था, इनिशियल स्पीड 0 एज्यूम किया तो इनिशियल मोमेंटम 0 एटम का। एटम के बारे में लिखा है लेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ एटम ड्यू टू एब्जॉर्प्शन डेल्टा पी एंड एमिशन डेल्टा पी। तो एब्जॉर्प्शन के कारण डेल्टा पी जो है mu, एटम का चेंज इन मोमेंटम। अब mu का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इस स्टेट में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है फर्स्ट ट्रांजिशन में, फर्स्ट चेंज में। तो यहाँ से अगर हम लोग एनर्जी मोमेंटम कंजर्व कराएं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर अप्लाई करें, तो इनिशियल मोमेंटम इस फोटोन का मोमेंटम हो जाएगा h बाई लेमडा ए और इक्वल्स फाइनल मोमेंटम हो जाएगा mu। तो mu इक्वल्स आ जाएगा आपका h बाई लेमडा ए, डेल्टा पी का वैल्यू मिल गया। अब एमिशन के दौरान चेंज इन मोमेंटम एटम का डेल्टा पी लिखा है, तो देखिए डेल्टा पी का वैल्यू हो जाएगा फाइनल मोमेंटम एम भी और माइनस इनिशियल मोमेंटम mu इस ट्रांजिशन में, सेकंड चेंज में, एम भी फाइनल मोमेंटम एटम का और mu इनिशियल मोमेंटम एटम का, एम भी माइनस mu। अब अगर इस सेकंड चेंज के लिए हम लोग मोमेंटम कंजर्व कराएं तो देखिए हाइड्रोजन एटम का यहाँ
n इक्वल्स 4 में मोमेंटम था कितना mu। यहाँ अगर मोमेंटम कंजर्वेशन का भी इक्वेशन लिख लें तो mu इक्वल्स फाइनल अगर मोमेंटम लिखें तो m भी और प्लस इस फोटोन का मोमेंटम h बाई लेमडा ई। अब यहाँ से अगर mu माइनस एम भी निकालें, मॉड ले लें अगर हम लोग चेंज इन मोमेंटम का, तो इस वैल्यू को हम लोग नीचे वाले इक्वेशन से लिख सकते हैं h बाई लेमडा ई। अब देखिए यहीं सॉल्व कर लेते हैं इसको। हम लोगों को पहला ऑप्शन में ही और भी कुछ वैल्यूज दिया हुआ है। इफ लेमडा ए बाई लेमडा ई इक्वल्स 1/5 विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट। एच सी का वैल्यू दिया है, नैनोमीटर का वैल्यू दिया है, एच सी प्लांक्स कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट रेस्पेक्टिवली। अब देखिए ऑप्शंस चेक करना है कौन कौन सा सही है। तो डेल्टा पी ए बाई डेल्टा पी ई, डेल्टा पी ए बाई डेल्टा पी ई अगर हम लोग निकालें तो देखिए डेल्टा पी ए का वैल्यू हम लोग क्या लिखे हैं एच बाई लेमडा ए, और डिवाइडेड बाई डेल्टा पी का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया एच बाई लेमडा ई। तो अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा लेमडा ई बाई एच, एच कैंसिल हो गया और ये रेशियो आ गया आपका लेमडा ई बाई लेमडा ए। अब देखिए यहाँ एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है लेमडा ए बाई लेमडा ई इक्वल्स 1/5। हमारा क्या आया यहाँ लेमडा ई बाई लेमडा ए, इसका उल्टा मतलब ये वैल्यू हो जाएगा इक्वल्स 5 डेल्टा पी ए बाई डेल्टा पी ई। अब डेल्टा पी ए बाई डेल्टा पी का ऑप्शन क्या दिया है 1/2, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अब देखिए सेकंड ऑप्शन क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट n इक्वल्स m टू द स्टेट n इक्वल्स 1 इज 1/4। अब हम लोग को सबसे पहले n इक्वल्स m निकालना होगा, m का वैल्यू हम लोग को सॉल्व करना होगा, तभी इस ऑप्शन को हम लोग चेक कर सकते हैं। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन का आप लोग पढ़े होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² बाई n²। तो जब तक हम लोग इसे स्टेट में m का वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग को ये रेशियो नहीं मिलेगा। तो इस स्टेट के लिए अब यहाँ से देखिए एक इंफॉर्मेशन ये जो दिया है लेमडा ए बाई लेमडा ई इक्वल्स 1/5, लेमडा ए बाई लेमडा ई इक्वल्स 1/5। सबसे पहले यहाँ से हम लोग इस रेशियो को हम लोग जानते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। तो अब अगर यहाँ से हम लोग इसको लिखें तो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी लिख सकते हैं। ये है लेमडा ए बाई लेमडा ई, तो ये जो रेशियो है इसको हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब फोटोन। देखिए यहाँ एमिटेड फोटोन का एनर्जी ई से लिखे हम लोग और एब्जॉर्ब फोटोन का एनर्जी ई ए से लिखे हैं। तो जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो लेमडा ए बाई लेमडा ई की जगह पर ई बाई ई ए लिख सकते हैं, और ये वैल्यू कितना है 1/5, और हम लोग ई ए का वैल्यू निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ ई ए का वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लिए थे 12.75। तो ई ए अगर 12.75 आ गया तो यहाँ से हम लोग एमिटेड फोटोन का एनर्जी निकाल सकते हैं 12.75 डिवाइडेड बाई 5। इसको अगर कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा इक्वल्स 2 आएगा 27, 5 टाइम्स कैंसिल होगा, फिर 2 बचेगा 25, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल जो होता है वो आप लोग को याद रखना होगा -13.6 ग्राउंड स्टेट का, फर्स्ट एक्साइटेड लेवल का -3.4, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट का -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से देखिए एमिटेड फोटोन का एनर्जी है 2.55 और था किसमें फोर्थ स्टेट में था, ये फोर्थ स्टेट का एनर्जी है E4, ये आपका E3, ये आपका E2 और ये आपका E1। अब इसमें से देखिए किस ट्रांजिशन के दौरान हम लोगों को फोटोन का एनर्जी 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। तो फोर्थ स्टेट से ही आ रहा है तो हाईएस्ट एनर्जी तो यही हुआ 0.85, और अगर थर्ड स्टेट का एनर्जी हम लोग सब्ट्रैक्ट करें 1.5 तो ये 1 से भी छोटा आएगा, लेकिन हमारा है 2.55। तो क्लियर दिख रहा है कि E4 माइनस E2, ये एनर्जी आ जाएगा आपका E4 माइनस E2। E4 हो गया -0.85 माइनस 3.4। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते प्लस हो जाएगा 3.40 माइनस 0.85। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग
तो 10 माइनस 5 आ गया 5, यहाँ 3 बचा 3 और 1 लेगा तो 13, 13 माइनस 8 ये आ गया 5 और यहाँ बचा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेम एनर्जी आ गया। इसका मतलब कि जो ट्रांजिशन हुआ है 4 से 2 में हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ दिस इंप्लाइज m का वैल्यू हम लोगों को मिल गया m इक्वल्स 2। अब यहाँ देखिए सेकंड ऑप्शन क्या था, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट n इक्वल्स m टू स्टेट n इक्वल्स 1/4 दिया है ऑप्शन में। अब यहाँ देखिए हम लोग रेशियो निकालते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का हम लोग जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²/n²। दोनों तो हाइड्रोजन एटम ही है, बस स्टेट का अंतर है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। तो हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी n इक्वल्स m, जहाँ m का वैल्यू आ गया कितना 2, डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी n इक्वल्स 1 इक्वल्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1/2² 4 हो गया, और यहाँ 1/1 हो जाएगा तो 1/4, यही रेशियो आ जाएगा। और यही रेशियो सेकंड ऑप्शन में दिया भी है, काइनेटिक एनर्जी n इक्वल्स m स्टेट और काइनेटिक एनर्जी n इक्वल्स 1 स्टेट में। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेट n इक्वल्स m टू स्टेट n इक्वल्स 1/4। थर्ड ऑप्शन देखिए लेमडा ई का वैल्यू पूछ रहा है, ऑप्शन दिया 418 नैनोमीटर लेमडा ई। अब यहां से देखिए लेमडा ई अगर हम लोग को निकालना है तो सबसे पहले देखिए यहाँ एनर्जी ऑफ फोटोन तो हम लोग निकाल चुके हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन हम लोग का आया है 2.55, तो एनर्जी ऑफ फोटोन हम लोग लिख सकते हैं hc/λ, जिसमें hc का वैल्यू दिया हुआ है 1242, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1242। देखिए इन्फॉर्मेशन गिवन इन्फॉर्मेशन है यहाँ, hc का वैल्यू है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। तो 1242 और डिवाइडेड बाई लेमडा, ये लेमडा निकालना है हम लोगों को, सॉल्व करना है। और एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन हम लोगों को पता है कितना 2.55, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा और लेमडा आएगा नैनोमीटर में, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, बचेगा नैनोमीटर में। तो लेमडा इक्वल्स हम लोग लिख सकते हैं 1242 डिवाइडेड बाई 2.55, ये वैल्यू कितना आएगा, इधर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 255 डिवाइडेड बाई 12420 पॉइंट को चेंज कर दिया 100 से मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले तो ये 1242 है, 4 टाइम्स कैंसिल होगा, 5 × 4 20, 2 बचा, 5 × 4 20 + 2 22, 2 बचा, 4 × 2 8, 8 + 2 10, अब बचा क्या आपका 2 2 और ये 2। अब यहाँ से एक 0 आएगा, इसको कैंसिल कीजिए 8 टाइम्स, 8 × 5 40, 4 बचा, 8 × 5 40 और 4 44, फिर 4 बचा, 8 × 2 16 और 4 20। अब ये बचा 0, 1 लिया तो ये हो गया 12, 12 - 4 8, और यहाँ बचा 1, 1 - 0 1, और ये तो कैंसिल हो गया। और एक 0 और है तो 1800, इसमें आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 × 5 35, 3 बचा, 7 × 5 35 + 3 38, फिर 3 बचा, 7 × 2 14 और +3 17, ये लगभग यही आ जाएगा, थोड़ा सा और बचेगा, ये 785 आया है, यहाँ 1800 है, तो ये वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 15 आ जाएगा। अगर पॉइंट दे यहाँ 0 भी दे तो एक 0 आ जाएगा, आगे हम लोग को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। तो लेमडा ई का वैल्यू आ गया आपका, ये लेमडा ई है, लेमडा ई इक्वल्स आ गया 487 नैनोमीटर। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया 418, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। और m का वैल्यू दिया है, तो m का वैल्यू तो हम लोग सॉल्व किए हैं 2, देखिए यहाँ m का वैल्यू 2 है, यही आपका सॉल्यूशन है।